आज गुजरात में दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में बयान करने की सादत हासिल हो रही है और इस वक्त हॉल के अंदर का हिस्सा भी मुकम्मल भर चुका है और बाहर एक बड़ी तादाद उनके लिए स्क्रीन वगैरह भी लगाई गई हैं और मुख्तलिफ आगे पीछे दाएं बाएं आशिकान रसूल जमा हैं, कुछ सामने हैं और कुछ स्क्रीन पर हैं और कुछ मदनी चैनल पर हैं। अल्लाह पाक हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सवार होकर एक बाग में तशरीफ ले गए। सवारी पर सवार थे और बाग में तशरीफ ले गए। अचानक जिस खच्चर पर सवार थे वो घबरा कर उछल कर कूदने लगा। देखा गया तो वहां 4-5 कब्रें थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इन कब्र वालों को कौन पहचानता है? एक शख्स ने अर्ज किया, मैं पहचानता हूं, ये शिर्क और कुफ्र पर मरे हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये उम्मत अपनी कब्रों में आजमाई जाएगी। अगर ये खौफ ना होता कि तुम मुर्दे दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करता कि अजाब कब्र में जो मैं सुन रहा हूं तुम्हें भी सुना दे। अल-अमान वल हफीज। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में था और आप अपनी सवारी पर जा रहे थे। अचानक सवारी उछलने लगी। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे क्या हुआ है? फरमाया, इसने उस आदमी की आवाज सुन ली है जिसे कब्र में अजाब दिया जा रहा है। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों जो गुजरात में जमा हैं, मदनी चैनल पर, सोशल मीडिया पर जो आप जमा हैं, अल्लाह पाक हम सबको अज़ाब कब्र से महफूज फरमाए। कब्र की आजमाइशों, कब्र की आफतों से, कब्र के जो खौफनाक मामलात हैं, अल्लाह पाक आपकी मेरी हम सब की उससे हिफाजत फरमाए। कब्र का मामला और अज़ाब कब्र का मामला ये बड़ा काबिल गौर है। ज़ाहिर है हम में से तकरीबन हम 100% नहीं कहते, लेकिन कब्र में उतरना ही पड़ता है। पर कोई हवा में फौत हो जाता है, कोई जहाज में उड़ जाता है, कोई कहाँ, कोई समुद्र में डूब जाता है, लेकिन ओवरऑल जनरली तौर पर कब्र में उतरना पड़ता है। तो ये एक ऐसा मामला है, एक ऐसा मजमून है, एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम सब वाबस्ता है, हम सब रिलेटेड हैं। अगरचे हमारे दरमियान ये मौजू कम रह गया, हम इस पर गुफ्तगू कम करते हैं, हम इस पर गौर कम करते हैं, हम इस पर ध्यान भी कम देते हैं, लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। लिहाजा जितने भी इस्लामी भाई इस वक्त इज्तिमा में आए हैं, बाहर हैं, सब तसल्ली और सुकून के साथ बैठकर, हो सके तो सर को झुकाकर, तवज्जो के साथ बयान सुनकर अपने मामले में हम गौर करें कि हमें भी एक दिन मरना है, कब्र में उतरना है, अपनी करनी का फल भुगतना है। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के घरों में से घरा, और हम नहीं जानते कि हमारी कब्र का क्या इल्म होगा। कब्र अव्वल तो होती ही बहुत तंग है, फिर वहां का इंतहाई वहशतनाक अंधेरा, तन्हाई, अजीज रिश्तेदार, दोस्त अहबाब और दुनियावी सादो सामान छूटने का सदमा इंसान का दिल तड़पा देने के लिए इतना ही काफी है।
कि वो अकेला होता है। अभी सफर करना है आपको कहीं, आप अकेले सफर नहीं करते, आपको कोई दोस्त चाहिए, आपको कोई रिश्तेदार चाहिए, आपको कोई साथी चाहिए। अकेले में वहशत होती है, अकेले में घबराहट होती है, कमरे में घबराहट होती है। कोई साथ चाहिए होता है, कोई बात करने के लिए, कोई दिल बहलाने के लिए साथ चाहिए होता है, कोई ताउन करने के लिए, मदद करने के लिए साथ चाहिए होता है। लेकिन याद रखिए, कब्र में कोई साथ नहीं होता। कब्र में हम होते हैं और हम हमारे आमाल होते हैं। रिश्तेदार साथ आते हैं, दोस्त साथ आते हैं, मगर सब कब्र में हमें दफना कर चले जाते हैं। और यही होता है, और यही तरीका भी यही है। फिर हम होंगे और हमारी कब्र होगी। याद रखिए, जो गुनाहगार हैं, अल्लाह और रसूल की नाफरमानियां करने वाले हैं, नमाज़े कज़ा करने वाले हैं, ज़कात फर्ज होने के बावजूद अदा ना करने वाले हैं, सूद का लेन देन करने वाले हैं, शराबे पीने, दाढ़ियां मुंडाने, एक मुट्ठी से घटाने वाले हैं, वालिदैन को सताने वाले हैं, गीबतें और चुगलियां करने वाले हैं, गाने बाजे सुनने वाले, फिल्में ड्रामे देखने वाले हैं, मुसलमानों को नाहक तकलीफें पहुंचाने वाले हैं, गरीबों को सताने वाले हैं, दूसरों के हुकूक पामाल करने वाले हैं, नाफरमान, गुनाहों का बाजार गर्म करने वाले, अल्लाह ना करे उसकी रहमत से महरूमी हुई और कब्र में गुनाहों की पकड़ हो गई, तो इस तन्हाई और वहशत और इंतहाई सदमों के साथ साथ अजाब भी मुसल्लत हो सकता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कब्र का अजाब इंतहाई सख्त है। जब गुनाहगार कब्र में उतरता है तो कब्र बहुत सख्त लहजे में उसे डांटती है। फिर कब्र की दीवारें आपस में मिलना शुरू हो जाती हैं, मिलती जाती हैं, यहां तक के मुर्दा इन दीवारों के दरमियान आकर पीस जाता है, उसकी पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। कब्र में आग भी भड़क सकती है, सांप बिच्छू भी चिमट सकते हैं, अजाब देने वाले फरिश्ते लोहे के हथौड़ों से इंतहाई सख्त मार भी सकते हैं। बाज गुनाहगारों पर एक अंधा और बहरा जानवर मुसल्लत कर दिया जाता है, जिसके पास लोहे का बड़ा सा हथौड़ा होता है, वो उस हथौड़े से मुर्दे को मारता है। बाजों को ऐसी मार मारी जाती है कि उनका जिस्म पिघल कर बह जाता है, फिर पहली हालत पर आ जाता है, फिर मारा जाता है। बाजों की कब्र में खौफनाक बड़े बड़े सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं, बाजों को आग की जंजीरों से जकड़ दिया जाता है और बाजों को आग का लिबास पहना दिया जाता है। ए मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, मामला बड़ा नाजुक है। कब्र का मामला है, मामला कब्र का है, मामला तन्हाई का है, मामला वहशत का है। मेरे हर वो इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें जो अपने आप को जानते हैं, पहचानते हैं कि हाँ यार, मैं नमाज में सुस्ती तो करता हूं, बिल्कुल मेरी नमाज में सुस्तियां हैं, फजर भी कज़ा हो जाती है। जो जानते हैं, जिनको पता है, झूठ तो मैं बोलता हूं, अपने झूठ को जानते हैं, अपनी खयानत को जानते हैं, अपने गुनाहों को जानते हैं। फिल्में ड्रामे देखने की आदत जो जानता है वो जानता है, उसको पता है मैं फिल्में ड्रामे देखता हूं, उसको पता है मैं गाने बजे सुनता हूं, उसको पता है मैं बदनिगाही करता हूं, उसको पता है कि मैं बेशर्मी का मुजाहिरा करता हूं, उसको पता है कि मैं अपने बच्चों की इस्लाम और दीन के मुताबिक तरबियत नहीं कर रहा, उसको पता है। उसको पता है कि मैं दाढ़ी मुंडाता हूं, शेव करता हूं, एक मुट्ठी से घटाता हूं, उसको पता है मैं सूद का लेन देन करता हूं, उसको पता है मैं रिश्वत का लेन देन करता हूं, उसको पता है कि फर्ज होने के बावजूद बिला इजाजत शरई रमजान के फर्ज रोजे में छोड़ देता हूं, ज़कात फर्ज होने के बावजूद या तो देता ही नहीं हूं, अगर देता हूं तो पूरी नहीं देता। उसको पता है
कि मेरे जुल्मन किसी की जायदाद पर कब्जा किया है, उसको पता है कि मैंने वारिसों का माल खाया है, उसको पता है कि मैं शराब पीता हूं, उसको पता है कि मैं जुआ खेलता हूं, उसको पता है कि मैं नशा करता हूं, उसको पता है कि मैं मां बाप को सताता हूं, उसको पता है कि मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार में कई काम हराम और नाजायज किस्म के हैं जो मेरे कारोबार में शामिल हैं, उसको पता है। क्या वो ये नहीं जानता कि अगर मैं इन्हीं गुनाहों के होते हुए, इन्हीं बुराइयों के होते हुए, इन्हीं बेशर्मियों के होते हुए, इन्हीं नाफरमानियों के होते हुए अगर तौबा किए बगैर, अल्लाह को राजी किए बगैर कब्र में उतर गया, मेरा बनेगा क्या? उसे डर नहीं लगता? किस खुशफहमी में तुझे मौत लाएगी, धोखे में है कि मौत नहीं, मौत यकीनन आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का मजा चखना है। मौत तो आनी है मेरे प्यारे साईं भाई। जिया कौन है यहां पर? हमारे घरों में मैयतें उठी, हमारे इलाकों में मैयतें उठी है, हमारे रिश्तेदारों में मैयतें उठी है। जवान भी मरते हैं, बूढ़े भी मरते हैं, बच्चे मरते जाते हैं हजारों आदमी। आकिलो नादान आखिर मौत है, बारह इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान, आखिर मौत है। इन गुनाहों पर रहते हुए, तौबा की तरफ ना आते हुए, इस्तिगफार ना करते हुए, अपने रब को राजी ना करते हुए, गुनाह छोड़ने पर मुकम्मल तौर पर अपने आप को मनाकर, अज़म करके, तौबा करके, इरादे करके गुनाहों से निकलने का इरादा ना करते हुए, गुनाह पर कायम रहते हुए जीने वालों, क्या मरना नहीं है? ये कब्र का मामला है जो मैंने बयान किया। नेकोकारों के लिए कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। अल्लाह पाक की रहमत हो तो कब्र गुलजार बन जाती है, कब्र तहद्दे नजर वसी हो जाती है। कब्र तो नेकोकार को भी दबाती है, मगर पसलियां टूटती नहीं है। ऐसे दबाती से मां अपने बिछड़े लाल को दबाती है। अल्लाह पाक जिससे राजी होता है, कब्र उसकी जन्नत का बाग बना देता है। मगर हमारे आमाल नामा, हम खुद को देखते हैं, इसके बावजूद भी गुनाह छोड़ने का नाम नहीं लेते, बुराइयां छोड़ने का नाम नहीं लेते। डरना चाहिए हमें अपने रब्बे करीम से, रब्बे करीम के अजाब से। ना जाने किस चीज पर अल्लाह पाक पकड़ फरमा ले और हमें अजाब कब्र में मुब्तला फरमा दे। सुनो, कान खोलकर सुनो। एक मर्तबा रावी कहते कि एक मर्तबा मुझे यह सआदत मिली कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कहीं जा रहा था। चलने का अंदाज ऐसा रहमत और शफकत भरा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ अपने मुबारक हाथों में थामा हुआ था। यूं लुत्फ और रहमत के साए में जा रहा था कि इस दौरान सामने दो कब्रें देखी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कब्रों को देखकर फरमाया, इन दोनों को अजाब हो रहा है और किसी ऐसे गुनाह के सबब अजाब नहीं हो रहा जिससे बचना बहुत मुश्किल हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कौन है जो मुझे एक टहनी लाकर दे? एक शख्स जल्दी से गया और टहनी लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टहनी के दो टुकड़े किए और दोनों कब्रों पर एक एक टुकड़ा रख दिया। फिर फरमाया, ये जब तक तर रहेंगी इन पर अजाब में कमी रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इन दोनों को गीबत करने और पेशाब के छींटों से ना बचने के सबब अजाब हो रहा है। इरशाद फरमाया ऊपर कि ऐसे गुनाह के सबब अजाब नहीं हो रहा कि जिससे बचना मुश्किल हो। यानी पेशाब के छींटों से बचा जा सकता था, गीबत से बचा जा सकता था, बचे नहीं। और अब तो खड़े खड़े पेशाब करने का बाकायदा कल्चर है। एयरपोर्टों पर जाएं, मुख्तलिफ जगह पर जाएं, खड़े खड़े पेशाब करने का अंदाज है। गैर मुस्लिम तो कर ही रहे ये सारे काम। बदकिस्मती ये कि मुसलमान भी इन कामों में पड़ गया। सड़कों पर दीवारों के साथ ना जाने कहां कहां बैठकर खड़े होकर पेशाब करने लग जाते। अल्लाह पाक रहम फरमाए। इंतहाई गंदी बेशर्मी वाली ये हरकतें हैं
और फिर इसमें कपड़े नापाक होने का, बदन नापाक होने का, पांव नापाक होने का, पता नहीं कितने अंदेशे और कितनी चीजें मौजूद हैं, चल रही हैं। तो पेशाब के छींटों से बचना इंतहाई जरूरी है कि ऐसी कई रिवायात मिलेंगी आपको कि जिनमें अजाब कब्र की वजह पेशाब के छींटों से ना बचना है। तो अगर खुदा ना खास्ता देखने सुनने वालों में, ख्वाह वो बंद कमरे में, बाथरूम में, अपने जबरदस्त महंगे तरीन टॉयलेट के अंदर जाकर भी अगर वो इस तरह गंदगी से नहीं बचता, छींटों से नहीं बचता, नापाकी से नहीं बचता, शौर भी तो नहीं होता, कब पांव पर, पंजों पर, कहां कहां बाजों का छींटे लग जाते हैं, कपड़ों पर छींटे लग जाते हैं, नहीं अंदाजा होता। पाकी नापाकी की सोच भी तो हो, तहारत की सोच भी तो हो। ऐसे थोड़ी तकवा और परहेजगारी नसीब होती है। बंदा पाकी और नापाकी की सोच ही ना रखे, पता भी है कि ये नापाक है, फिर भी बोलता है नहीं कोई परवाह नहीं। क्यों परवाह नहीं है तुम्हें यार? तुम्हें पाकी नापाकी का होश नहीं, इस्लाम और दीन में सफाई के दर्स का पता नहीं, सुन्नत तंजीब का पता नहीं, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम का पता नहीं, हराम और हलाल का इल्म नहीं, तहारत का कोई अंदाजा नहीं है। तो ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस अजाब कब्र का यहां जिक्र हुआ, दो सबब बयान हुए। नंबर एक, गीबत से नहीं बचता था। नंबर दो, पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। अल्लाह पाक हमें गीबत से बचने की भी तौफीक अता फरमाए कि गीबत हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। मुंह भर भर कर गीबतें करते यार। एक और मैं आपको हदीस सुनाऊं। अल्लाह पाक हमें गीबतों से बचाए, चुगलियों से बचाए, तोहमतों से बचाए। हजरत कतादा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमें बताया गया है कि अजाब कब्र को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अजाब कब्र को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 1/3 अजाब गीबत की वजह से, 1/3 अजाब चुगली की वजह से, और 1/3 अजाब पेशाब के छींटों से खुद को ना बचाने की वजह से होता है। एक और मैंने आपके सामने रिवायत बयान की है, इसमें पेशाब के छींटों का जिक्र है, बल्कि इसमें चुगली का भी जिक्र है, गीबत का भी जिक्र है। नहीं बचते लोग गीबत और चुगलियों से, मुंह भर भर कर गीबतें करते, मुंह भर भर कर चुगलियां करते हैं। परेशानी भी नहीं है, मसला तो ये परेशानी भी नहीं, बेटे अरे यार पता चला उसे यूं कर दिया, आसरा ही नहीं है ना। किसी की इज्जत बर्बाद होती है, किसी के साथ क्या सुलूक होता है, किसी का नाम खराब होता है, और सोशल मीडिया ने तो और तबाही मचाई हुई है। गीबत किसी की बुराई, उसकी पीठ पीछे बुराई की नीयत से करना, किसी की बुराई का बयान उसकी पीठ पीछे बुराई की नीयत से करना, इसको गीबत कहते हैं। बैठ के चुगली भी करेंगे, इसकी बात उस तक पहुंचा देगा, उसके उसको पहुंचा, आपस में लड़ाइयां करवाते हैं, झगड़े करवाते हैं। यह भी बड़ी परेशानी है। जी हाँ, हज़रत एक मर्तबा खलीफा अब्दुल मलिक के पास एक शख्स आया जो कफन चुराया करता था। उसने खलीफा को ऐसी 5 कब्रों के हाल बयान किए जिन्होंने उसको तौबा पर आमादा किया। उनमें से एक कब्र का हाल बयान करते हुए उसने कहा, एक बार मैंने एक कब्र खोदी तो उसमें एक भयानक मंजर था। मुर्दा गुद्दी के तरफ जबान निकाले हुए था और उसके जिस्म में आग की कीलें ठुकी हुई थी। गैबी आवाज ने बताया ये गीबत करता, चुगली खाता और लोगों को आपस में लड़वाता था। अल्लाह की पनाह, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर ये आदत किसी में है गीबत करने की, चुगली करने की, आपस में लड़वाने की, तो गौर करे ये अजाब कब्र की बात मैं कर रहा हूं। किसी की गाड़ी की बुराई करेंगे, किसी के कपड़ों की बुराई करेंगे, किसी की औलाद की बुराई करेंगे, नहीं कोई डर ही नहीं लगता कि यार मेरा बनेगा क्या, मेरा होगा क्या। यकीन माने अजाब कब्र ये इतना बयान है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कब्र का बयान सुनकर रोया करते थे। किसी ने अर्ज की आप दीगर बातों पे इतना नहीं रोते जितना अजाब कब्र की बात पर रोते, फरमाते ये पहली मंजिल है जो यहां फंस गया, यहां फंस गया, हमें अंदाजा ही नहीं है।
हम आते जाते कब्रें देख रहे होते हैं, मगर इन कब्रों में क्या हो रहा होगा इसका कभी गौर नहीं करते। अगर हम इसी तरह गुनाहों का अंबार लिए कब्र में उतर गए, प्यारे साहब भाई, हमारे लिए आजमाइश है, सख्त आजमाइश है। अज़ाब कब्र का बयान हुआ, बेनमाजी नमाजी बन जाते हैं, सूदखोर सूद छोड़ देते हैं, फिल्में ड्रामे देखने वाले छोड़ देते हैं फिल्में ड्रामे देखना। अल्लाह का खौफ पैदा होता है, अगर अल्लाह नाराज हो गया कब्र में होगा कौन हमारे साथ? कोई भी नहीं, लगती कोई भी नहीं, बंद करके चले जाएंगे। हम होंगे और हमारी तनाई होगी और कब्र होगी। फरिश्ते आएंगे, सवाल जवाब करेंगे, डांट कर सवाल जवाब करते हैं, झड़क कर सवाल जवाब करते हैं। चीखो पुकार कब्र की सुनी जाती है। और बाकायदा किताबों में अज़ाब कब्र जाहिर किया गया है, दिखाया गया अज़ाब कब्र। बल्कि ये सवाल किताबों में लिखा हुआ है कि क्या बात है कि मुसलमान पर होने वाला अज़ाब कब्र दिखा दिया जाता है, मगर गैर मुस्लिमों पर होने वाला अज़ाब कब्र नहीं दिखाया जाता। ये बाकायदा ज़वाजिर अन इक़्तिराफ़िल कबाइर, इस किताब के अंदर ये सवाल नकल किया गया है कि मुसलमानों पर होने वाला अज़ाब कब्र दिखाया जाता है, मगर गैर मुस्लिमों के अज़ाब कब्र को दिखाया नहीं जाता। इरशाद फरमाया कि गैर मुस्लिम के अज़ाब कब्र में शक क्या है, मुसलमान का अज़ाब कब्र दिखाया जाता ताकि मुसलमान इबरत हासिल करे। और बताया जाता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सबब क्या था अज़ाब कब्र का। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाब कब्र को सुना है। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गुजरात में जमा होने वालों, हॉल में जमा होने वालों, बाहर खुले आसमान पर जमा होने वालों, वहां स्क्रीन पर हो, दाएं बाएं जहां जहां जगह मिली है, आप सबके लिए जो इंतजाम किया गया है, मदनी चैनल पर जो आप जमा हुए हैं, अल्लाह पाक हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। मान जाना चाहिए। अल्लाह मुझे भी नेक बनाए, अल्लाह आपको भी नेक बनाए, अल्लाह हम सबको नेक बनाए कि हम मरने से पहले सच्ची तौबा कर लें। और उसके लिए हमें अपनी सोहब्बत बदलनी पड़ेगी। अपने दोस्तों को पता भी है कि इस दोस्त के साथ मैं खराब होता हूं, पता है कि मैं यहां बैठता हूं तो खराब होता हूं, पता है कि मैं यहां जाता हूं तो खराब होता हूं, लेकिन फिर भी कहते ना कि जिस तरह बुराई की लत पड़ जाती है, इस तरह बुरे दोस्तों की भी लत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है बुरे दोस्तों की कि यार इसी के साथ मुझे मजा आता है। मजा इसके साथ गुनाह करने में आता है, क्योंकि ये आपका गुनाह में माविन है। ऐसे लोगों की अगर किसी के साथ दोस्ती हो जाए ना कि यार अब इसके साथ रहा करो, तो नहीं ज्यादा चलता, क्योंकि वो उसको बात बात पर नमाज का बोलेगा, बात बात पर उसको गुनाह से बचने का बोलेगा, बात बात पर उसको नेकी करने का कहेगा। अब उसकी दोस्ती उसको अच्छी नहीं लगेगी। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा रफीक, ऐसा साथी हमें अगर मिल जाए जो हमें गुनाह पर टोके, नहीं यार ये गुनाह का काम है ये मत करो, ये बुराई का काम है ये मत करो, ये नमाज का वक्त है और नमाज पढ़ते हैं, ये इबादत का वक्त है इबादत करते हैं, यार आप झूठ बोलते हो आप झूठ नहीं बोलो, ये 2-4 दफा हमको टोकेगा बोलेगा ना, यकीन मानो उसके साथ दोस्ती खत्म कर देंगे, मजा ही नहीं आएगा। अरे यार लड़का सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? तू सही नहीं है, लड़का तो सही है, वो तू सही नहीं है, तुझे गंदगी की आदत पड़ गई है, तुझे बदबू की आदत पड़ गई है, वो तो तेरे आगे नेकियों की खुशबू बिखेर रहा है, तेरी नाक ही खुशबू सूंघने जैसी ना रही, तुझे खुद बदबू की आदत पड़ गई है, तुझे खुद गंदे दोस्तों की आदत पड़ गई है, तुझे खुद गंदे माहौल की आदत पड़ गई है, तुझे खुद शराबियों में बैठना मजा आता है, तुझे खुद जुआरियों में बैठने में मजा आता है, तुझे खुद बेनमाजियों में बैठने में मजा आता है, तुझे खुद उन लोगों में मजा आता है जो तेरा हाथ पकड़कर बदनिगाहियों की तरफ लेके जाएं, तुझे खुद उन लोगों के साथ मजा आता है जो तेरा हाथ पकड़कर दीगर बुराइयों की तरफ, गुनाहों की तरफ लेके जाएं। खराबी तेरे अंदर है। इंसान अपनी खराबी को पहचान, अपनी सोच को समझ कि आखिर आपको कोई नेक दोस्त क्यों नहीं मिल रहा। क्या नेक लोग नहीं है रुए जमीन पर? ऐसा नहीं, नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, परहेजगार लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं, ऐसे आशिकान रसूल हैं, मगर आपको क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपकी सोच में ऐसे नेक लोगों की दोस्ती का सॉफ्टवेयर ही नहीं है। ऐसा कोई आता है तो आपका सॉफ्टवेयर क्रैक्ट हो जाता है, आपका सॉफ्टवेयर उड़ जाता है, आपकी समझ में नहीं आता। गुनाहों के इतने वायरस जमा किए हुए हैं कि कोई तमीज की चीज समाई नहीं देती आपके अंदर।
नतीजा क्या निकलता है, मैं आपको इसका नतीजा बताता हूं। नतीजा निकलता है कि गुनाह इतनी आदत पड़ जाती है, फिर गुनाह कर 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 करके दिल इतना काला, इतना मेला, इतना सियाह हो जाता है कि अब कोई नसीहत करने वाला अगर नसीहत कर भी दे तो उसके दिल पर नसीहत असर नहीं करती। मुझे नेकी की आदत नहीं है, मुझे कैसे पता चले? मुझे गुनाह रास आ गए, मुझे कैसे पता चले? मेरे अंदर ये खौफ खुदा और ये करे कैफियत आती नहीं, आती है तो जमती नहीं है, मुझे कैसे पता चले? कुरान खोलने का आपका दिल नहीं करेगा। ये सुनने वालों सुनो, अगर आपको कुरान खोल के पढ़ने का दिल नहीं करता, आपको मस्जिद में आने का दिल नहीं करता, आपको मस्जिद में बैठने का दिल नहीं करता, मुअज्जिन कहता हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ भलाई की तरफ, उस तो जवाब तक अब नहीं देते, मस्जिद की तरफ चलते तक नहीं है, आपका दिल नहीं करता। आपको मैं भी टीवी के सामने बिठा दूं, सामने मदरी चैनल शुरू कर दूं, थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा यार इधर चैनल जाओ, उधर चैनल जाओ, यार क्या ये बार बार मदीना मदीना हो रहा है, ये क्या नेकी की बातें हो रही हैं, ये क्या कुरान और हदीस की बातें हो रही हैं। आपका दिल भी नहीं लगेगा मदरी चैनल के ऊपर। आपको औरतें देखने की आदत पड़ गई है, बेशर्मी देखने की आदत पड़ गई है, बेहयाई देखने की आदत पड़ गई है, कानों को म्यूजिक सुनने की आदत पड़ गई है। मदरी चैनल पर तो तिलावत कुरान करीम है, मदरी चैनल पर तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर खुद से पूछो, बताओ तुम कौन सी वीडियो देखना पसंद करते हो? यह है आप और हमारी तबीयत, यह है आपकी मेरी और हमारी सोच। जिसको अल्लाह उसके रसूल का दीन पसंद होता है, उसे मोहब्बत होती है, पसंद से मुराद काम में सही मायने मोहब्बत होती है, वो नेकी की दावत देखेगा, वो परहेजगारी की बातें देखेगा, वो कुरान और हदीस की बातें देखेगा, वो कुरान और हदीस की बातें पढ़ेगा, वो कुरान को पढ़ेगा, वो कुरान को सुनेगा, वो काबा देखेगा, वो मीठा मीठा मदीना देखेगा, वो गुनाह भरे मनाजिर नहीं देखेगा, फिल्में ड्रामे गाने बाजे नहीं सुनेगा, अपनी निगाहों को गंदा नहीं करेगा। अगर ऐसा है जैसा मैं कह रहा हूं कि उसको देखने का इसी तरह का गुनाहों का दिल करता है, अब इसके बाद क्या अलामत चाहिए, क्या पहचान चाहिए कि मस्जिद में दिल ना लगे, नमाज में दिल ना लगे, इबादत में दिल ना लगे, परहेजगारी में दिल ना लगे, नेक लोगों की सोहबत अच्छी ना लगे, दुरूद पाक मुझसे ना पढ़े जाएं, सुभान अल्लाह का विर्द मुझसे ना हो सके, तस्बीहात मुझसे ना पढ़ी जाएं, नवाफिल मुझसे अदा ना हो, फर्ज रोजे रखे ना जाएं। जरा बताए तो सही ना, अब इससे क्या पहचान क्या चाहिए? बार बार कहा जाता है एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है, एक मुट्ठी से घटाना और मुंडाना दोनों हराम है। नहीं समझ में आता, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, समझ में ना आने से मुराद नहीं, दिल नहीं कर रहा होता। अरे अब मुझे बताइए कि हमें अपनी अगर अकाउंटेबिलिटी करनी है, हमें अगर अपना हिसाब चेक करना है, हमें अगर अपनी कैफियत चेक करनी है, तो अब क्या और अलामतें मैं आपको बयान करूं भाईजान, और क्या अलामतें बयान करूं? बूढ़े माँ बाप तरस गए, औलाद को माँ बाप की खिदमत की तमीज नहीं, जुल्म करता है, हराम कमाता है, कहो झूठ नहीं बोलो, कहते झूठ बोले हुए कारोबार नहीं हो सकता, ये खुद झूठ है। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो आप कि झूठ बोले बगैर कारोबार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये सारे जितने कारोबार और लेन देन करते हैं, क्या माज़अल्लाह सारे झूठ बोलते हैं? ये अपनी खुद एहतसाबी करें, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें, आप और मैं अपनी तन्हाइयों का जायजा लें, अपने दोस्तों का जायजा लें। इसलिए कहते हैं जब तुम अपनी बेटी की शादी करने निकलो तो जिससे शादी करनी है ना, जिस लड़के से, देखो उसके दोस्त कौन है। ये मैंने आपको बड़ी पते की और बड़ी तमीज की बात बताई है। उसको देखो उसके दोस्त कौन है, वो उठता बैठता किनके साथ है, क्योंकि वो अपनी तबीयत के मुताबिक बैठेगा, वो अपनी सोच के मुताबिक बैठेगा। अगर उसके दोस्त नेक है, परहेजगार है, मुत्तकी हैं, अच्छे हैं, आशिकान रसूल हैं, तो समझ जाना कि इसकी तबीयत में भी ये शामिल है, वरना नहीं होते। अपना जायजा ले मेरे प्यारे इस्लाम भाई, अपनी कैफियत का जायजा ले। हमें रोना तक नहीं आता अल्लाह की याद में, गुनाह करते रोना नहीं आता। अल्लाह के नेक बंदे नेकी करके रोते थे, इबादत करके रोते थे, तिलावत करते हुए रोते थे, तहज्जुद पढ़ते हुए रोते थे। हम गुनाह करते फिर भी हमें रोना नहीं आता। अब भी अगर हमारे कल्ब की गंदगी का हम पर इजहार नहीं हो रहा, अब भी हमारे कल्ब की सख्ती का हम पर इजहार नहीं हो रहा,
अब भी अगर हमारे कल्ब की कालक का हम पर इजहार नहीं हो रहा, मुझे बता फिर कौन सी निशानियां हैं? समझाया जाए तो समझ भी नहीं आता। बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, यार बात तो सही करता है यार, फिर कहेगा यार चलो अब क्या कर सकते, करके खड़ा हो जाएगा, चला जाएगा। अरे खुदा के बंदे तौबा कर, क्या पता आज की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात हो। कब तक इस तरह धोखे की जिंदगी में रहेगा? अल्लाह पाक आपको और मुझे सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। और ये जायजा ले यार, मेरा दिल नेकी में क्यों नहीं लग रहा, नेक लोगों में क्यों नहीं लग रहा, परहेजगारों में क्यों नहीं लग रहा, गुनाहों में दिल क्यों अटका हुआ है? इंशाअल्लाह रब्बे करीम की रहमत शामिल हल रही, इस्लाह की तौफीक भी मिलेगी, नेकी की तौफीक भी मिलेगी, और इंशाअल्लाह कब्र जन्नत का बाग बनाने वाले काम करना शुरू कर देंगे। अल्लाह पाक हम सबको अजाब कब्र की से महफूज फरमाए, और अल्लाह पाक हम सबको परहेजगारी अता फरमाए, गुनाहों से बचकर जीने की अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हजरत अमर बिन शुरहबील रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक शख्स का इंतकाल हो गया, लोग उससे परहेजगार समझते थे, मगर जब वो अपनी कब्र में पहुंचा तो फरिश्तों ने कहा हम तुझे अजाब के 100 कोड़े मारेंगे। उसने कहा तुम मुझे क्यों मारोगे, क्या मैं परहेजगार नहीं था? कहा चलो 50 मारेंगे। उसने फिर कहा क्या मैं परहेजगार नहीं था? यूं ही शख्स और फरिश्तों के दरमियान बात होती रही, यहां तक के बात एक कोड़े पर आ गई। अब तो फरिश्तों ने इसे एक कोड़ा मार ही दिया। बस वो एक ही कोड़ा पड़ने की देर थी कि कब्र में आग भड़क उठी और वो मुर्दा जलकर राख हो गया। इसे फिर पहली हालत पर लाया गया। अब इसने पूछा तुमने मुझे ये कोड़ा किस वजह से मारा? फरिश्तों ने कहा एक दिन तूने बगैर वुजू किए नमाज पढ़ी थी, और एक दिन एक मजलूम ने तुझसे मदद मांगी थी, मगर तूने ताकत के बावजूद उसकी मदद नहीं की थी। कितनी सख्त बात है। अल्लाह पाक हमें अज़ाब कब्र से बचा। अब मामला मैं क्या अर्ज करूं, वजू का मामला आपके सामने आ गया, बेवजू, वो भी गलती के साथ, तवज्जो ना होने की वजह से एक नेक परहेजगार शख्स का यह आलम हो गया कि बेतवज्जोही में बेवजू का मामला हो गया। और यहां तो वजू आता किसको है? अभी इतना हजारों का इज्तिमा है, यहां अंदर बाहर आगे पीछे, इस्लामी भाई इस्लामी, अवाम या पब्लिक ही पब्लिक। अगर इन सब से भी एक एक कर से भी पूछा जाए ना कि प्यारे साहब भैया वजू के फराइज कितने हैं, अक्सरियत को वजू के फराइज नहीं आते होंगे, बल्कि अक्सरियत को, एक तादाद को तो पता ही तब चलेगा कि वजू में भी फर्ज होते हैं, पता ही नहीं है। वजू करते हैं, हाथ खुश्क रह गए, पांव खुश्क रह गए, तलवे खुश्क रह गए, मुंह चेहरा खुश्क रह गया, फर्ज अदा नहीं होते, मसा करने तक नहीं आता। मस्जिद आगे बड़े फर्ज के अलावा कुली में मसाइल हैं, नाक में पानी चढ़ाने में मसाइल हैं। ये तो वजू का हाल है, वजू का हाल है जो बचपन से देख रहे वजू करते करते, ना जाने गुस्ल का हाल क्या होगा। फर्ज गुस्ल किसको करने आता होगा? नापाक हो गए तो पाक होना कितनों को आता होगा? कपड़े नापाक हो गए तो पाक करना कितनों को आता होगा? अल्लाह पाक हमारे हाल पर है। फरमाया सोचते तो दिमाग काम नहीं करता, होगा क्या हमारा क्या बनेगा? अच्छा देखो तो बड़े जेंटलमैन है, बातें सुनो तो ऐसा बातें करेंगे कि भाई इससे ज्यादा बातें करनी किसी को नहीं आती। कान में पूछो ना वजू के फर्ज कितने नहीं आता होगा, गुस्ल के फर्ज कितने नहीं आता होगा, नमाज के फर्ज कितने नहीं आता होगा, नमाज के वाजिबात कितने नहीं आता होगा। और साहब को अगर कुरान हाथ पे दे दो कि पढ़ के सुना तो देखकर कुरान पढ़ने भी नहीं होगा, मगर बात करना नहीं। बहुत मोअज़्ज़ज़ आदमी है, बड़ा इज्जतदार आदमी है,
में इज्जतदार होना ना होना अलग बात है, मकाम मर्तबा होना ना होना अलग बात है, ये सारी बातें अलग। एक मुसलमान आकिल बालिग, उस पर जो शरई अहकाम लाजिम है, अगर उसका इल्म ही नहीं है, उसकी मालूमात ही नहीं है, आता ही नहीं, खाली इल्म मालूमात ही काफी नहीं होता, अमल भी तो करता हो। सिर्फ इल्म होना काफी नहीं है, अमल होना भी जरूरी है। कुरान दुरुस्त पढ़ना चाहिए, ये इल्म किसको नहीं है? नमाज दुरुस्त पढ़नी चाहिए, ये इल्म किसको नहीं है? वुजू दुरुस्त होना चाहिए, इल्म किसको नहीं है? कपड़े पाक होने चाहिए, ये इल्म किसको नहीं है? मगर क्या उसके कपड़े वाकई पाक है? क्या उसकी नमाज वाकई दुरुस्त है? क्या उसको देखकर दुरुस्त कुरान पढ़ने आता है? इल्म है, उस पर अमल नहीं है। इल्म है, सुना है, सीखा नहीं है, समझा नहीं है, जिंदगी इसी तरह गुजर रही है। अभी आप गौर कर ले अपने शबो रोज पर। आज का दिन देख ले जुमेरात का, किसने अपना कुरान दुरुस्त करने की कोशिश की, किसने अपना वुजू दुरुस्त करने की कोशिश की? आप में से कोई 40 साल का, कोई 50 साल के, कोई 60 साल के, कोई 60 से प्लस बेटे हैं, कोई 15 प्लस बेटे हैं, कोई 20 प्लस बेटे हुए हैं। अलग अलग उम्रों के हमारे नौजवान इस्लामी भाई आशिकाने रसूल मौजूद हैं, मदरी चैनल पे मौजूद है, इस्लामी बहनें मौजूद हैं। अगर कोई भी ईमानदारी से, खुद से तो झूठ मत बोलो भाईजान, खुद से तो सच बोलो, खुदा का वास्ता देता हूं आपको यार, खुद से तो सच बोलो। अरे कब तक इन मतलब के इतने मतलब बड़ेपन में और जनाब इतनी आवताव में रहने की आदत रखोगे भाई? खुद से तो सच बोलो कि बात सही कर रहा है ये। नहीं आता यार वजू करना, नहीं आता वजू करना, नहीं आता नमाज पढ़ना, नहीं आता गुस्ल करना, नहीं आता देकर कुरान पढ़ना। अब आप बताओ यार, क्या इस हालत में कब्र में जाएंगे कि नमाज दुरुस्त नहीं, वजू दुरुस्त नहीं, कुरान दुरुस्त नहीं, इबादत दुरुस्त नहीं, अकायद और नजरियात के मालूमात दुरुस्त नहीं, फिर साथ चुगलियों के गुनाह, झूठ के गुनाह, नमाज कज़ा करने के गुनाह, गीबतों के गुनाह, माँ बाप की नाफरमानी के गुनाह, इतने गुनाह, और ये नेकियां करनी आती नहीं है, गुनाहों का अंबार ऊपर है। ऐसे में कब्र में उतरे तो सोचिए अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम करे, आपका हमारा बनेगा क्या? उस पर संजीदगी नहीं है। एक और ये मसला बयान कर रहा हूं मैं आपको। हाँ, ये हजारों के इज्तिमात, जो बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे होते हैं, यकीन माने अगर संजीदगी आ जाए ना और खुदा की रहमत से दिल में ये बातें बैठ जाए, उतर जाए और अमल की तरफ हम आ जाएं, जैसे आज बात हो रही है, दिल में उतर जाए, दिमाग में बैठ जाए कि नहीं यार आज से खत्म। ये हजारों इस्लामी भाई जो इस तरह बुराई की तरफ या गुनाह की तरफ मुब्तला हों, खड़े हो जाइए कहकर जब इज्तिमा खत्म हो कि बस आज के बाद खत्म। यकीन माने देखते ही देखते हमारा माशरा मदीने की तरफ चलना शुरू कर दे। संजीदगी नहीं है, हम सीरियस नहीं है, अजाब कब्र के ताल्लुक से सीरियस नहीं है। फिर एक और इससे बड़ी मुसीबत बयान कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि गुनाहों की वजह से ईमान बर्बाद हो जाए। कोई नशे की आदत ईमान बर्बाद कर दे, कोई नमाज कज़ा करने की आदत ईमान बर्बाद कर दे, कोई बदकारी की आदत ईमान बर्बाद कर दे, कोई शराब की आदत ईमान बर्बाद कर दे, कोई झूठ की आदत ईमान बर्बाद कर दे। पता भी तो नहीं है ना कि मेरा कौन सा गुनाह मेरे रब को इतना नाराज कर दे कि अल्लाह पाक अपने गजब से मेरे ईमान को सल्ब फरमा ले। खुदा ना खास, अल्लाह ना करे, और मौत के बाद कलीमा नसीब ना हो और बुरा खात्मा हो जाए, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। अल्लाह पाक आपको मुझे बुरी मौत से बचाए, अल्लाह पाक आपका मेरा ईमान सलामत रखे। ये गुनाह की आदत जमती जाती है ना, यकीन माने इसको आज ही खत्म करना पड़ेगा, वरना हम गुनाह करते करते कमजोर और गुनाह की आदत और मजबूत हो जाएगी। इसकी मिसाल को यूं समझिए, लोग कहते रहे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, नहीं, समझाने के लिए एक बड़ी अहम बात बयान की गई। एक शख्स दरख्त को उखेड़ने के लिए गया, दरख्त जोर लगा रहा है, दरख्त उखड़ जाए, दरख्त उखड़ जाए, दरख्त उखड़ जाए, बड़ा जोर दिया, बड़ा जोर दिया, बड़ा जोर दिया, दरख्त ना उखड़ा। फिर कहता है यार अगले साल आकर उखाड़ूंगा, अगले साल उसको निकालूंगा मैं। जब जाने लगा तो किसी ने कहा भाईजान अगले साल तुम कमजोर और दरख्त मजबूत हो चुका होगा।
ये और जम चुका होगा, इसकी जड़ें और मजबूत हो गई होंगी। तो ये गुनाहों को मोहलत देने वालों, क्या समझा कि क्या गुनाह करने की आदत ये मजबूत नहीं हो रही? गुनाह करने की आदत से पुख्तगी दिल में जैसे नहीं कि गुनाहों की लत पड़ जाती है, इसको फौरन खत्म करना पड़ेगा। उसको रखना मुनासिब नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। कर ले तौबा, कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। सल्लु अलल हबीब। मैं ईमानदारी की बात बताऊं, अभी जो एक फीलिंग आई है, मैं इस पर कैबिन के अंदर बैठा हुआ हूं, अभी यहां पंखा चल रहा था, ठंडा पंखा चल रहा था, ठंडी हवा वाला, बात पे कब्र की कर रहा हूं। अभी ये बंद हुआ, इससे गर्म हवा फेंकनी शुरू कर दी। आप सामने बैठे हैं, रोशनियां मौजूद हैं, मुझे अंदाजा है कि थोड़ी देर में ये सेट हो जाएगा। पसीने आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, बयान करना मुश्किल हो रहा है। ये केबिन का हाल है। कब्र का आलम क्या होगा? बंदा सोचे कब्र का आलम क्या होगा, कब्र का आलम क्या होगा, कब्र की गर्मी कैसी होगी, कब्र की घबराहट कैसी होगी, कब्र की वहशत कैसी होगी। अल्लाह पाक हमें हिसाब कब्र से बचा ले। कब्र में गर न मोहम्मद के नजारे होंगे, हश्र तक फिर कैसे मैं तन्हा रहूंगा या रब। मस्ती चढ़ी हुई है बस हमको दुनिया में, हम भूल गए अज़ाब कब्र की बात, हम भूल गए। हमें किसी का महल देखकर याद आता है कि ऐसा महल कब बनाऊंगा, हमें कब्र देखकर कुछ याद नहीं आता कि मेरी कब्र का क्या बनेगा। हम भूल गए कब्र, उसके मामलात को भूल गए। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह हमको नेक बना दे, अल्लाह हमें मुत्तकी बना दे। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाई खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस अल्लाह संजीदगी दे और मान जाए, नमाजी बन जाए, परहेजगार बन जाए, अच्छे दोस्त ले ले। मैंने देखा है प्यारे इस्लाम भाइयों, बात माने या ना माने, मैंने नेक बनना अच्छे दोस्तों में पाया है, अच्छी सोबत में पाया है। जो अच्छी सोबत इख्तियार नहीं कर सकता, नेक सोबत इख्तियार नहीं कर सकता ना, वो बहुत मुश्किल कैसे जाएगा नेकी की तरफ। उसकी गैदरिंग उसको कहीं और ले जाएगी। जो नेक होते हैं वो तन्हाई में इबादत करते हैं। मेरे बुजुर्गों के वाकयात पढ़े, जब रात होती थी कोई नहीं देखता था तो खुश होते थे, वो पुकारते थे अब मजा आएगा, अब हमारे रब के सिवा हमें कोई नहीं देख रहा, पूरी पूरी रात इबादत करते थे। ऐसी रब की मोहब्बत उन्हें हासिल थी, ऐसी रब की मारिफत उन्हें हासिल थी। ऐसे ऐसे बुजुर्गों के वाकयात पढ़े जो तिजारत करते थे, शुबह हो जाता था तो काम छोड़ देते थे, माल छोड़ देते थे, लाखों करोड़ों मुबालगा करो, जैसे हमारी आती करसी बात करें, नफे छोड़ दिया करते थे। नहीं, हम गुनाह भरा काम नहीं करेंगे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिसपे उम्मत का नुकसान होता हो। ऐसे ऐसे तिजारत करने वाले बुजुर्गों के वाकयात पढ़े, इबादत गुजारों के वाकयात पढ़े, नेक लोगों के वाकयात पढ़े, अल्लाह से डरने वालों के वाकयात पढ़े। जब इमाम हसन इमाम अबू हनीफा ने इशा की नमाज पढ़ी थी तो इमाम साहब ने किरात की थी, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत हुई थी, इसकी आखिरी आयत है। नमाज खत्म हो गई, लोग चले गए, रात भर इमाम आदम अपनी दाढ़ी पकड़ कर खड़े रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे, या अल्लाह तेरे बंदे नौमान को बख्श दीजिए, तेरे बंदे नौमान को बख्श दीजिए। जिससे जरा बराबर भी भलाई की वो भी देखेगा, जिससे जरा बराबर बुराई की वो भी देखेगा। ये आयत मैंने भी पढ़ी, आपने भी सुनी, आपने भी पढ़ी, किसी और ने भी सुनी। हमारी तबीयतों पर कितना फर्क पड़ा, हमारे दिलों की वो कैफियत ही नहीं है। इमाम आदम को किसी ने कह दिया इमाम अल्लाह से डरो,
अब रोना शुरू हो गए, खौफ खुदा की बात सुनकर रोना शुरू हो गए। हमें क्या हुआ, हमें सुना, हमने वाकया बयान कर दिया, हमें कितना रोना आया, हमारे दिलों में कितना फर्क आ गया, हमें कितनी शर्मिंदगी, कितनी नदामत, कितना अफसोस हुआ कि नहीं यार मुझे नहीं करनी बुराई। याद गीबत, चुगली, दीगर अजाब, जिन जिन वजह, जो अजाब लिखी हुई है किताबों में बातें कि किन किन गुनाहों की वजह से अजाब कब्र हुआ, इस तरह की वाक़या मैं सुना रहा हूं आपको, रिवायतें सुना रहा हूं। आपको एक और सुनाता हूं। हजरत अब्दुल हमीद बिन महमूद रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया था, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की खिदमत में कुछ लोग हाजिर हुए और अर्ज की, हम सफर हज पर निकले हुए हैं, मकाम सिफा पर हमारे काफिले का आदमी फौत हो गया है। हमने उसके लिए जब कब्र खोदी तो एक बहुत बड़ा काला सांप बैठा नजर आया जिसने कब्र को भर कर रखा था। उसे छोड़कर दूसरी कब्र खोदी तो उसमें भी वही सांप नजर आया। आपकी खिदमत में इस मसले के हल की खातिर हाजिर हुए हैं। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, ये इसकी खयानत की सजा है जो वो क्या करता था। आप हजरात उसे इन दोनों में से किसी एक कब्र में दफन कर दीजिए। खुदा की कसम अगर इस दुनिया की सारी जमीन भी खोद डालोगे तब भी हर जगह यही कुछ पाओगे। बिलाखिर हमने उसको सांप भरी कब्र में दफना दिया। वापस आकर हमने उसका सामान उसके घर वालों को दे दिया। इसकी बेवा से इसके अमाल के बारे में सवाल किया तो उससे बताया ये खाना बेचता था और उसमें खयानत करता था, इस तरह के इसमें से अपने घर वालों के लिए कुछ निकाल लेता था, फिर कमी पूरी करने के लिए उसमें उतनी ही भूसे की मिलावट कर दिया करता था। अभी आपने जो वाकया सुना, खयानत करने वाले, मिलावट करने वाले का किस कदर अजाब बयान किया गया। ए तिजारत करने वालों, कारोबार करने वालों, छोटा बड़ा, रिटेल, होलसेल, जो भी कारोबार आप करते हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस, बिल्डिंग बनाने का बिजनेस, सोने का बिजनेस, हीरो का बिजनेस, लोहे का बिजनेस, पत्थर का बिजनेस, जो भी बिजनेस करते हैं, कपड़े का कारोबार, जैसा ही कारोबार करते हैं, अनाज बेचते हैं, किचन चलाते हैं, राशन बेचते हैं, जो भी कारोबार करते हैं, गौर करें कि कारोबार में खयानत तो नहीं हो रही, मिलावट तो नहीं हो रही, बददियानती तो नहीं हो रही। कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक खुदा ना खास्ता बड़ा जुर्म, बड़ा गुनाह हमें अज़ाब कब्र में मुब्तला कर दे। कोई बचाने नहीं आएगा। या आओ भगत करने वाले, वाह करने वाले, पैसों की वजह से शोहरत देने वाले, बाजार इज्जत करने वाले, सारे कंधों पर बिठा कर लाद कर कब्र में उतार कर आ जाएंगे। मोबाइल देख रहे होंगे कब जल्दी दफन होते हैं, कभी जल्दी कब्र का मामला पूरा होता है, ऑफिस जाना है, घर पर जाना है, दावत में जाना है, शादी में जाना है, कब्र पे खड़ा होने के लिए भी, कब्र के पर रुकने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। सका बेटा तक तैयार नहीं होता। बड़ा बुरा हाल है, बड़ा बुरा हाल है। उस पर बंदा कितना पछताएगा कि ये मेरी दुनिया में इज्जत करने वाले, दुनिया में आओ भगत करने वाले, ये सब किधर चले गए। आह गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। हलाल, सिर्फ हलाल का माना है, सिर्फ हलाल का माना है। मालूमात लें, अपने कारोबार को चेक करें, अपने जिंदगी का जो भी आपका वे ऑफ अर्निंग है, आप जॉब करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, कुछ भी आपका कारोबार है, आमदनी का जो भी जरिया आपने इख्तियार किया है उसको चेक करें कि इसमें कोई हराम या नाजायज की मिलावट ना हो, या हराम और नाजायज काम ना हो, हराम और नाजायज आमदनी ना हो। घर वाले भी अपने घर वालों का जहन बनाए, औरतें भी जहन बनाए। इमाम गजाली लिखते एक दौर था कि जब घर का मर्द कमाने निकलता था तो बेटी और बीवी कहते थे कि हमारे मामले में खुदा से डरना, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन अजाब बेकब्र बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। यहां तो घर वाले ही उभारते कुछ कर कर आओ, पता भी होता है कि हराम और नाजायज आमदनी का जरिया बनाया हुआ है, फिर भी घर वाले खुश हैं, ऐश हो रहा है, यानी कि वो लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो रहा है। अब कुछ बोलना है, सब कब्र भूलना मौत को भूलने की वजह से है। अगर कब्र याद हो, मौत याद हो, ये डर बैठ जाए कहीं मेरा ईमान बर्बाद ना हो जाए। अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर, यानी अल्लाह पाक का छुपा हुआ फैसला हमारे बारे में क्या है, इसका डर होना चाहिए।
और अल्लाह करे ये मौजू हमारी गुफ्तगू का हिस्सा बन जाए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हें खिलाफत राशिदा में शुमार किया जाता है, ये बाकायदा प्री प्लान मौत का वाज और मौत का बयान सुनते थे, इसका एहतिमाम करते थे। इतनी बड़ी सल्तनत के खिलाफत थी इनकी, इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी बड़ी खिलाफत थी, मगर मौत का बयान सुनते थे। हमारे अंदर ये है नहीं कि मुझे बार बार मौत की बातें सुनाई जाए, बार बार कब्र की बातें सुनाई जाए, बार बार अल्लाह से डराया जाए, बार, क्योंकि दिल पर तय बहुत मोटी है, गंदी इतनी मोटी धूल की तय जमी हुई है, ये एक आध बार से झड़ती नहीं है, इसको ठीक ठाक रगड़ना पड़ेगा। एक बच्चे को देखा गया कि वो स्लेट जो होती है लिखते जिस पर तख्ती, उस पर कुछ लिखा था तो मिटा रहा था, तो मिट नहीं रहा था, तो उसने रस्सी ली और रस्सी से उसको रगड़ना शुरू कर दिया। तो एक शख्स ने देखकर कहा कि बच्चे क्या कर रहे हो? कहा इसको साफ कर रहा हूं, ये साफ नहीं हो रही है। कहा इस तरह कोई साफ होती है? कहा हाँ होती है। कि कैसे? कहा तुमने कुएं से कभी डोल निकाली है? कहा कि तुमने देखा है कि जो कुएं की जो मुंडेर, जो उसकी जो दीवार होती है, उस पर जब ये रस्सी बार बार ऊपर नीचे होती है तो वो उस मिट्टी और ईंट की दीवार में भी सुराख कर देती है, उसके अंदर जगह बना देती है। कहा देखा है? तो कहा मैं भी यही कर रहा हूं कि बार बार जब मैं इसको रगड़ूंगा तो उसकी सफाई हो जाएगी। तो कहने वाले ने यह समझाने की कोशिश की, हमारे दिल पर भी जो इतनी मोटी तय जमी हुई है ना, कालक की, गुनाहों की, धूल की, इसको भी बहुत ज्यादा तौबा के आंसू, इस्तगफार से हमें इसको रगड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये दिल की गंदगी और तय, ये इसको कुछ सफाई मिलेगी और दिल चमकना शुरू कर देगा। और फिर दुआ, इल्तिजा, फरियाद कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अल्लाह की रहमत अगर बरस पड़ी, हमारे एक का छींटा उसकी रहमत का हम पर भी पड़ गया, हमारे भी दिल की गंदगी और कालक दूर हो जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस अपनी सोहबत बदल दें, अपनी दोस्तियां बदल दें, अपना माहौल बदल दें, नेक परहेजगार आशिकान रसूल यानी दावत इस्लामी की सोहबत भी इख्तियार कर लें। जबरदस्त सोहबत है दावत इस्लामी वालों की। और सोहबत से ये दोस्तियां नहीं जैसे दोस्ती हो गई तो घूमने चले गए, घूमे, है तो दावत इस्लामी वाला ना, नहीं, इससे मेरी मुराद वो है कि वो आप उसके साथ हफ्तावार इज्तिमा में आए, उसके साथ मदनी मुज़ाकरों में आए, उसके साथ मदनी काफिलों में सफर करें। यानी एक नहीं, सोहबत से मुराद एक दोस्ती नहीं, गैदरिंग, दावत इस्लामी का माहौल ले लें और इन आशिकान रसूल के साथ मदनी काफिलों में सफर करें, नेक अमाल का रिसाला ले, इसको पूरा करें। ये 72 नेक अमाल, 92 नेक अमाल, 63 नेक अमाल, 40 नेक अमाल मुख्तलिफ शोबा जात के ताल्लुक से, इससे ले। मदरसतुल मदीना बालिगान में शिरकत करें, कुरान पढ़ें। दिलों को जंग लग जाता, आका फरमाते दिलों के जंग का इलाज मौत को याद करना और कुरान करीम की तिलावत करना है। मदरसतुल मदीना बालिगान में इंशाअल्लाह दिलों का जंग दूर होता है। दर्स सुने, दर्स दें, नेकी के कामों में आ जाएं, भलाई की बात करें, अल्लाह का दौरा नेकी की दावत में शिरकत करें, नमाज की तरफ बुलाएं, इबादत की तरफ बुलाएं, नेकी की तरफ बुलाएं। इंशाअल्लाह ये बुलाना हमारे दिलों को साफ करेगा। जिनको अल्लाह तौफीक दे वो नेकी की दावत दे, सुन्नतों पर बयान करें, जिम्मेदारी लें, नेकी की दावत दें, इस्लामी भाइयों को लाने वाले बने, मदरसतुल मदीना में लाने वाले बने, नमाज के बाद जो दर्स होते उसमें बैठने और बिठाने वाले बने, हफ्तावार इज्तिमा में गाड़ियां चलाने वाले बने और इन्हें इज्तिमा में लाकर बैठने और बिठाने और सुनने सुनाने वाले बने हम। और रात भर जो हफ्तावार इज्तिमा का जदवल होता है इस पर अमल करने वाले बने। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप देखेंगे हमारा ही अपना अमल सबसे पहले रब ने चाहा तो खुद हमारे अपने वजूद को फायदा देगा। कम से कम एक बेनमाजी को अपने साथ नमाज के लिए ले जाएं। ये कोशिशें,
इससे इंशाल्लाह दिल धुलेगा, तकवा मिलेगा, परहेजगारी मिलेगी, नेकी करने की तौफीक मिलेगी, और मेरे रब ने चाहा तो बिला हिसाब जन्नत में दाखिला भी नसीब हो जाएगा। रब ने चाहा आका की शफाअत नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहे, दावत इस्लामी के दीनी काम करने के तरीके कार को मजबूती से पकड़ कर रखें, दरस निजामी करें, आलिम कोर्स करें, ऑनलाइन पढ़ें। बहुत सारे मौके दावत इस्लामी ने हमें दिए हैं। दावत इस्लामी के इतने सारे शोबा जादे, किसी एक के साथ वाबस्ता होकर अपनी नेकी की दावत का सिलसिला जारी करें, अल्लाह को राजी करने का सिलसिला हम जारी रखें। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये हजारों आशिकान रसूल जो इस वक्त गुजरात में जमा हैं, मुख्तलिफ अतराफ के आसपास के शहरों से भी आप गाड़ियां भर भर कर लाए हैं। दरखास्त है, मेहरबानी करें, हर हफ्ते जो जुमेरात को इज्तिमा हो तो उसमें शिरकत की नीयत कर लें। अल्लाह तौफीक दे, हर हफ्ते इज्तिमा में शिरकत करें, खुद भी आए, इस्लामी भाइयों को भी लेकर आए। इंशाअल्लाह आपके इलाके में दावत इस्लामी के 12 दीनी काम और इस्लामी बहनें अगर 8 दीनी कामों को मजबूत करेंगे, इंशाअल्लाह मस्जिद आबाद होंगी, नेकियों का दौर दौरा होगा, गुनाह दम तोड़ते चले जाएंगे, और अच्छी अच्छी सोबतें, अच्छा माहौल हमें नसीब होगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन्होंने इज्तिमा की तैयारी की, आए लाए, भाग दौड़ की, दर्स दिया, बयान किया, नेकी की दावत आम की, चौक दर्स दिए, अंदर बैठे, जिनको अंदर जगह नहीं मिली, बाहर बहुत बड़ी तादाद, तो आस पास दाएं बाएं जो भी बैठे हैं, स्क्रीन पर हैं, अल्लाह पाक आप सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाए। आप सबका और हम सबका जमा होना कबूल फरमाए।